अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। यानी एक गुलाब जामुन है, उसमें जितना गुलाब जामुन का आयतन है उसके 30% चीनी की चाशनी है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इस गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो आइए पहले क्या करते हैं, ये हम एक गुलाब जामुन हमने पहले बना रखा है, इसमें बीच वाला भाग है ये बेलनाकार है और दोनों तरफ क्या है, दो अर्धगोले हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इस गुलाब जामुन की जो लंबाई दे रखी है ना वो पूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है तथा इसका व्यास दे रखा है हमें 2.8 सेंटीमीटर। यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये इनका व्यास हो गया। तो हम कह सकते हैं इन अर्धगोलों का भी व्यास 2.8 सेंटीमीटर है और ये जो बीच में बेलनाकार भाग है ना इसका भी व्यास क्या है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखो हमें पता है कि बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास जो हमें कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। अब दोनों की त्रिज्या आ जाएगी, तो त्रिज्या दोनों की कितनी आ जाएगी, 2.8 बट्टे में 2, क्योंकि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या, तो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये दोनों की त्रिज्या आ चुकी है। अब देखो जब आयतन ज्ञात करेंगे ना तो हमारे पास किसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों तो अर्धगोलों का और एक इस बेलनाकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का जो त्रिज्या तो आ चुकी है, अब निकालेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई देखो कैसी आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसमें से ये कम कर देंगे और प्लस में ये इधर वाली कम कर देंगे। अब ये दोनों क्या है, इस अर्धगोले की त्रिज्या है और ये भी क्या है, इसकी अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसको और इसको जोड़कर, और ये अर्धगोले की त्रिज्या है 1.4 प्लस इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 1.4। क्योंकि पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है ना वो 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से ये कम कर देंगे और इधर कम कर देंगे ना तो इस बेलनाकार भाग की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो 5 माइनस 1.4 और 1.4 होता है 2.8, तो इसमें से जब 2.8 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो इस पूरे गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, यानी बेलनाकार भाग है उसका आयतन। तो कह सकते हैं कि बेलन का आयतन और ये जो दोनों सिरे हैं उसके अर्ध गोलाकार है ना उनका आयतन, तो दोनों बराबर ही है। तो एक का आयतन निकाल के उसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा, तो लिख देंगे 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, तो यह जाएगा 2/3 पाई, आर को आर लिखेंगे क्योंकि दोनों का व्यास समान है तो दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी, समान, इसलिए यहाँ पे आर लिखा तो यहाँ पे आर लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे,
तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो इसमें पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन आया पाई आर स्क्वायर। इसमें बचा एच प्लस। अब क्या करेंगे कि इसको गुणा कर देंगे। देखो पाई आर स्क्वायर इसमें से बाहर चला गया और 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 4/3, और पाई गया बाहर, आर स्क्वायर बाहर गया तो इसमें से एक आर रह जाएगा, ये आ गया 4/3 आर। अब क्या करना है, इसमें हमें मान रखना है। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब हो गया, आर कितना है हमारे पास 1.4 है, यहाँ पर लिखेंगे 1.4 गुणा 1.4। एच है बेलन की ऊंचाई जो हमें दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 गुणा में आर कितना दे रखा है, दोनों बराबर ही है तो आर लिख देंगे 1.4। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सरल करेंगे। तो ये आ गया 22/7। इसका अगर पॉइंट हटा लेते हैं ऐसे तो ये आएगा 14/10, और इसका पॉइंट हटेगा तो भी बट्टे में क्या आ जाएगा 10। इनको गुणा कर दो तो 2.2 प्लस, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 14 चौके 56, इसका मतलब 5.6, बट्टे में क्या आया 3। तो देखो ये 7 और 14 आपस में 7 के पार्ट से यहाँ पे कट गए हैं, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इस 22 को 2 से गुणा कर देंगे तो 22 दूनी 44, या तो इससे गुणा कर दो या 14 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो 22 दूनी 44 और गुणा में आ गया 14, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इधर देखो ये जो 2.2 है प्लस 5.6 में 3 का भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा 1.866। अब हमें क्या करना है, ये आ गया 44 गुणा 14 और बट्टे में 100 गुणा, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4.066। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे कि ये जो अपने पास दिया हुआ ना, ये संख्या दी गई है, इनको ये ऊपर वाली संख्या दी गई है ना, इनको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में किसका भाग देना है, 100 का भाग ही हमें यहाँ पे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले क्या करेंगे, 44 को 14 से गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद में फिर जो आएगा उसको 4.066 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2504.656, और भाग दे देंगे किसका, 100 का। अब 100 का भाग देने का मतलब ये पॉइंट 2 अंक पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25.04। अब इसको देखो 4 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि दशमलव के बाद जब अंक आते हैं ना तो उसको हम बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना, 100 का भाग देंगे ना, तो 100 का भाग देने का मतलब है कि इधर आ जाएगा तो 0.04656 ही आएगा, और इसको हम लगभग लिख सकते हैं 25.0, 2 अंक तक लेंगे ना, और 4 के बाद में क्या है 6 आ गया, यानी 65 आ गया, इससे बड़ा संख्या आ गया 50 से ऊपर, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ चुका है एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन। ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन, तो गुणा कर देंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो एक का जितना आयतन है उसको क्या करेंगे 45 से गुणा कर देंगे, तो 45 गुणा 25.0
0.05, तो यह आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो चीनी की चाशनी है ना इसमें, वो कितनी है वो हमें निकालना है। तो चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की जो चाशनी है वो कितनी है, इसमें जितना गुलाब जामुन का आयतन है ना उसका 30%, तो हम लिख देंगे कि 45 गुलाब जामुनों का, 45 गुलाब जामुन का जो आयतन है ना उनका 30% है, आयतन का 30%। तो जितना इसका आयतन है उसका क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे। तो आयतन है इसका 1127.25, 30% निकालने के लिए क्या कर देंगे, 30/100 कर देंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग देखो आप इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हमें लगभग बराबर में लिखना है, तो इसमें आपको मिलेगा लगभग 338 सेंटीमीटर